तो बेटा कल हम लोग कहाँ पर थे? फिर स्विच ऑफ हो गया। कल हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे बताओ? ये हो गया था, ये वाला, ये। ओके चलो देख लो बेटा क्वेश्चन, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रियम जो है 9 years यंगर देन द प्रीतम। मतलब प्रियम जो है वो प्रीतम से 9 साल छोटा है। तो अगर हम बात करते हैं प्रियम की, तो देखो बेटा प्रियम जो है, प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। तो प्रियम की अगर एज, देखो बेटा यहाँ पे अगर मैंने एक्स मान लिया, प्रियम की एज कितना माना बेटा? एक्स। तो प्रीतम कितना हो जाएगा? तो मतलब प्रीतम हो जाएगा एक्स प्लस, छोटा हो गया प्रियम 9 वर्ष। कह रहा है कि 5 साल पहले, तो बेटा यहाँ पे देखो माइनस का 5 और माइनस का 5, 5 साल पहले कह रहा है प्रियम का 4 गुना। तो बेटा यहाँ से देखो ये 4 टाइम्स और प्रीतम का 3 टाइम्स हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से देखो बेटा ये 4x माइनस का 20, 3x। अब देखो बेटा यहाँ से प्लस का 9 है, माइनस का 5 है, तो प्लस का 4 बचेगा। और 4 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो बेटा प्लस का कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। ये देखो 3x जो है इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 4x से 3x जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? और ये जो माइनस है जब हम ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का जाएगा, तो बेटा कितना हो जाएगा? 32। और आपसे पूछा गया है बेटा देखो प्रियम, क्या पूछा गया बेटा? प्रियम। तो प्रियम की एज आपने कितनी मानी थी बताओ बेटा? एक्स। तो कितनी वैल्यू आ गई?
आंसर क्या हो गया बेटा? क्लियर है यहाँ से? चलो इसको शॉर्टकट भी देख लेते हैं कैसे करेंगे अपन, है ना। कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है और शॉर्टकट भी देख लेते हैं। तो शॉर्टकट को करने के लिए बेटा यहाँ से देखो आप लोग, सबसे पहले हम रेशियो से करेंगे। कैसे करेंगे? रेशियो से करेंगे, ठीक। तो रेशियो से जब हम करेंगे तो आप कहेंगे देखो ये प्रीतम और प्रियम बेटा, प्रीतम और प्रियम। यहां से देखो क्या कह रहा है, प्रियम 4 गुना और प्रीतम बेटा 3 गुना हो जाता। तो प्रीतम बेटा 3 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, इक्वल हो गया। थोड़ा सा देखना भाई, प्रियम का 4 टाइम्स, तो प्रियम बेटा कहां पर है, ये है, तो 4 टाइम्स। हम इधर उधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो यहां से देखो प्रीतम और प्रियम बेटा, मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है पूरा नाम, आप नहीं लिखेंगे क्योंकि मुझे समझाना है। तो प्रीतम और प्रियम बेटा देखो, ये प्रियम आप इक्वल के बाद जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। तो यहां पर कितना बच गया बेटा 4, और ये जो 3 है वो मल्टीपल का इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा। तो आप बताइएगा इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, और ये 1 इक्वल टू कितना है। अब आप कहोगे प्रियम प्रीतम से कितना साल छोटा है, तो यहां पर देखो बेटा प्रीतम जो है प्रियम से 1 वर्ष बड़ा है, लेकिन वहां पर कितना है 9। या हम कहते हैं कितने वर्ष छोटा है, एक, तो आप कितना, तो हमसे कितने टाइम से बेटा 9। अब बेटा यहां से देखो आपसे पूछ रहा है कि प्रियम की एज, तो प्रियम की एज बताओ बेटा यहाँ पर कितनी है 3। तो अगर ये 9 टाइम्स हुआ है तो 3 भी 9 टाइम्स हो जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा 27। लेकिन अब देखो बेटा ये जो रेशियो है वो कब का है, तो 5 साल जिस समय का रेशियो उसी समय का जो है एज आएगा। तो 5 ईयर पहले बेटा 27 का था, अगर 5 ईयर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 ईयर। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक बेटा, चलो इसको लिख लो। हाँ बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पर प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है, अगर ये x माना तो इसको 9 वर्ष बड़ा मानना पड़ेगा ना। तो प्रियम छोटा है ना, प्रियम प्रीतम से छोटा है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो प्रियम अगर x है और ये इससे 9 वर्ष छोटा है तो ये कितना हो जाएगा x+9 हो, वो दूसरी क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा, ठीक, उससे भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हो जाएगा, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम x-9 करके करेंगे तो यहाँ से x मान लेंगे, यहाँ पे x मान, बिल्कुल इक्वल सोल्यूशन होगा। लेकिन आपको तो वो देखना है शॉर्टकट वाला, ठीक बेटा। हाँ, तो क्वेश्चन आप जैसी बना पाए एग्जाम में उससे कोई दिक्कत। देखो कॉन्सेप्ट आप कैसे भी करेंगे आंसर आपका सही आएगा, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है, शॉर्टकट में थोड़ी चीजों को समझना होता है। नोट कर लिया बच्चों? ठीक है, हो गया नोट बेटा। अगला क्वेश्चन करेंगे, चलो इसको पढ़ो बड़ा आराम से करना भाई, समझना। देखो बेटा क्या इसको कॉन्सेप्ट लगाया जाए शॉर्टकट लगाया जाए, कॉन्सेप्ट हो गया, अगर आप चाहो तो लगा दो, नहीं तो शॉर्टकट बात करेंगे। देखो कैसे, ये बेटा लार्जेस्ट और स्मॉलर की हम बात करते हैं, ठीक, इसमें से कोई भी सुनीता शीला में से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है बड़ा और छोटा। तो बेटा अगर हम शॉर्टकट की एक बात करते हैं तो ये देखो यहाँ से ये जो रेशियो है वो 4 टाइम्स है, कितना है बेटा 4 टाइम्स। तो अब इल्डर एज 4 टाइम्स है, तो मतलब ये 4 है और ये कितना हो जाएगा बेटा 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई, लार्जर वाला बड़ा होगा स्मॉल वाला छोटा होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो बताओ ये कितना बड़ा है, और यहाँ पर बताओ कितना बड़ा है।
तो ये किसके बराबर हो गया आप कहोगे 12। आप कहोगे सर ये बताइएगा हमारा जो एज का डिफरेंस है वो 3 आ रहा है और इसका 12 आ रहा है, तो हमसे कितने टाइम्स 4 टाइम्स। क्लियर है ना। तो आप कहेंगे कि सर हमसे पूछा गया एक बार देख लें, तो उनकी प्रेजेंट एज पूछी गई है। तो बेटा देखो यहाँ पर जो हम इसको 4 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आएगा 16, ये 4 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। लेकिन ये उसी समय की जो है एज आएगी जिस टाइम का रेशियो है। तो रेशियो बेटा कब का है 9 ईयर बिफोर। इतनी बात समझ में आ गई। और आपको चाहिए प्रेजेंट का, तो प्लस हम क्या करेंगे 9। तो बताओ 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर देखो 16 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 25। क्या हमारा ऑप्शन है सी इज अ राइट आंसर। क्या आप लोग समझ पाए। कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी है, बताओ। बिल्कुल उसी जैसा कॉन्सेप्ट है जैसे हमने पहले किया था, है ना बच्चा, बताओ। फाइनली हमको जो एग्जाम में करना होता है उसी पर इसको आप देखो बहुत मैं समझा के कर रहा हूँ तब आपको इतना टाइम लग रहा है। अगर आप खुद करेंगे तो मुश्किल से 30 सेकंड 20 सेकंड में हो जाएगा। चलो बेटा क्वेश्चन बदल दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पढ़ना आपको बहुत आराम से क्वेश्चन है ना। जब भी लैंग्वेज चेंज होगी तो मैं उसको कॉन्सेप्ट पक्का करवाऊंगा, शॉर्टकट भी करवाऊंगा। देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। तो मैंने बेटा बोला कि चलो फादर और सन, देखो यहाँ पर फादर मान लिया मैंने एक्स, तो लड़का कितना हो जाएगा एक्स माइनस 24। क्लियर है। 2 वर्षों में उसकी आयु पिता की आयु से आधी हो जाएगी, मतलब 2 वर्षों के बाद की बात कर रहा है। तो एक्स प्लस 2 और x माइनस 24 है, तो बेटा यहाँ पर प्लस 2 करेंगे। और बेटा ये कह रहा है कि जो इसकी आयु है वो पिता की आधी हो जाएगी, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, है ना। जैसा बोला क्वेश्चन वैसे ही करना है बिल्कुल। चलो देखो यहाँ से कैसे करेंगे। ये फादर की एज रियल वाली है और ये बच्चे की एज रियल वाली है, ठीक। इतनी बात ध्यान रखना। अब देखो बेटा यहाँ से ये x प्लस 2 आएगा, और बेटा ये देखो जो 2 है इसका क्या करेंगे हम लोग मल्टीपल करेंगे इधर वाले। तो बेटा देखना ये 2x, बेटा देखो 24 माइनस का है और प्लस का 2 है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे बेटा तो माइनस का 22 आएगा। क्या आएगा माइनस का 22। और 22 में हम 2 का 4 करेंगे, मतलब 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक। चल अब जरा देखो बेटा यहां से ये x है बेटा, इधर जाएगा तो x बचेगा, और देखो ये माइनस का क्या है बेटा 44, और माइनस का 44 है बेटा देखो, और इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 2 है तो मतलब कितना हो जाएगा 46। तो पिताजी की उम्र कितनी आ गई बेटा, बताओ कितनी मानी थी। आंसर हो गया आपका। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग इक्वेशन को जितना शॉर्ट कर लें उतनी बढ़िया। हम एक एक चीज लिखते हैं तो भाई इक्वेशन लंबा जाता, यहाँ लेके यहाँ तक बोर्ड भरते। हमें तो समझना जरूरी है भाई सारी चीजों को, ठीक है। तो हम अगर कॉन्सेप्ट से भी करना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। शॉर्टकट वाला देख लो भाई कैसे करेंगे शॉर्टकट से, ठीक है बेटा। देखो इधर देखो शॉर्टकट कैसे करेंगे।
शॉर्टकट में हमने आपको पहले दिन ही बताया था कि शॉर्टकट जितना भी एज है वो रेशियो से चलेगा, रेशियो के अकॉर्डिंग। तो आप रेशियो को पकड़ो बेटा। देखो ये कह रहा है कि 2 वर्षों में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाती है। तो मतलब जो है पिता 2 वर्ष का है और पुत्र कितने वर्ष का है बेटा? 1। यहां से बताओ पिता कितना बड़ा है और उधर कितना बड़ा है, या हम बोल दें कि यहां से पुत्र कितना छोटा है? 1। तो यहां पर कितना छोटा है? 21। मतलब हमसे कितने टाइम्स? 24 टाइम्स। अब आपको पिता की उम्र चाहिए, तो बताओ पिता बेटा कितना है? तो 2 में इंटू 24 करेंगे तो बेटा कितना आएगा? अब आप ये बताइएगा कि ये रेशियो जो है कब का था? मैंने क्या बताया? जिस टाइम का रेशियो 2 वर्ष बाद का है। तो आपको प्रेजेंट जाना है तो 2 वर्ष क्या करना पड़ेगा बेटा? घटाना पड़ेगा। तो जैसे -2 करेंगे तो आप बताइए आंसर क्या आएगा? 46 आंसर आ जाएगा। ये बात आप लोग समझ पाए? जिस टाइम का रेशियो उसी समय का जो है एज आपको मिलेगा। क्लियर है? देखो आप सोचेंगे सर यहां से दोनों टाइप कैसे लेके चले बेटा? बहुत सारे एज में क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको रेशियो से आसान लगेंगे और कॉन्सेप्ट से। तो मैं दोनों लेके चल रहा हूं, आपको जैसा भी अच्छा लगे। लेकिन आगे जब तो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ेगा, रेशियो आपका। तो दोनों चीजें लेकर के चलते हैं। आपको जैसी प्रैक्टिस करनी हो वैसा करो। प्रैक्टिस पर ही आपका जो है टाइम सेविंग हो सकता है। तो वो प्रैक्टिस आपको करनी है, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे, है ना। देखो बेटा कोई भी चैप्टर है वो शॉर्टकट से पूरा कंप्लीट खत्म नहीं कर सकता। आप इस चीज को नोट कर लेना। या तो वो सरल सरल क्वेश्चन करवा दिए जाएं आपको तो हो सकता है, लेकिन किसी भी चैप्टर में पकड़ बनाने के लिए आपको दोनों चीजें पकड़ के चलना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्टकट। क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन है उनका शॉर्टकट नहीं होता। कॉन्सेप्ट सीखना आपको बहुत जरूरी है। अगर किसी भी चैप्टर में आप अच्छा करना चाहते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम शॉर्टकट करते रहेंगे तो अगर एज इट इज क्वेश्चन आ गया तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा भी लैंग्वेज हट गया आप फंस जाएंगे, वहां पे कर नहीं पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम कॉन्सेप्ट को सीखें। और जितना भी शॉर्टकट होता है बेटा वो कॉन्सेप्चुअल ही होता है ना। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हो। तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है। हटा दिया जाए? ओके, देख लिया ना सारे बच्चों ने? चलो बेटा 2 क्वेश्चन तो नहीं बढ़ गए हम लोग? ठीक है, ओके। इससे पहले वाला क्वेश्चन, ओके चलो। देखो बेटा यहाँ पर वाइफ और हस्बैंड है। वाइफ देखो बेटा जिसका जो है ये x है और बेटा ये कितना है? x+6 है बेटा। अब ये कह रहा है कि ये बेटा जो समय है वो कब का है? मैरिज टाइम का है। तो कह रहा है कि 12 वर्ष के बाद। तो बेटा जैसे ही आप 12 वर्ष करेंगे और यहाँ पर भी +12 हो जाएगा। ये कह रहा है पत्नी से 6/5। तो बेटा देखो 6/5 इक्वल होगा। क्लियर है? इक्वेशन बनाना आपको जैसा लैंग्वेज बोलना है वैसे ही करना है, बहुत आसान है। तो बेटा यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे? तो बेटा 6x का मल्टीपल यहाँ कर दिया, ये कितना हो गया बेटा? 72। अब देखो यहाँ से 5 का मल्टीपल कहाँ होगा जाके बताओ? इधर। तो 5 का मल्टीपल तो 5x
12 और 6 बेटा 18, और 18 5 जो कितना होगा बेटा 90। बेटा 5x इधर आएगा तो माइनस का जाएगा, तो 6x से 5x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। और ये 90 से बेटा 72 जाएगा, तो आप बताओ कितना बचेगा 18। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। अब बेटा देखो यहां से क्या कह रहा है, तो विवाह के समय दोनों की आयु, तो बेटा विवाह के समय आप कहेंगे सर दोनों की जो आयु है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर विवाह के समय में मैंने वाइफ को माना था x और ये माना था बेटा x प्लस 6। तो बेटा देखो यहां से, तो x की, ये तो वाइफ की उम्र आ गई, अगर हम हस्बैंड की निकालेंगे तो आप कहेंगे सर ये x प्लस 6 है, तो 18 में जब हम 6 को ऐड कर देंगे तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा 24। तो ऑप्शन समझ में आया आपको कौन सा है, ठीक। आपके जो आंसर है वो क्या है 18 और 24। अब जरा हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट लगाने का प्रयास करेंगे, आप थोड़ा समझना। देखो बेटा कैसे करेंगे, देखो शॉर्टकट का मतलब रेशियो। देखो बेटा यहां पर वाइफ जो है हस्बैंड से कितना छोटा है 5, या 6/5 करेंगे, तो बेटा देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर हस्बैंड लिख लो, यहाँ पर वाइफ लिख लो, ठीक। उससे कोई नहीं, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि सर 6/5 था आपने 5/6 कर लिया, तो वो डिपेंड करता है किस पे, कि हम लोग किसकी उम्र कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया हस्बैंड, तो ये 6 हो गया, और यहाँ पे मैंने मान लिया वाइफ, तो ये बेटा कितना हो गया 5। बताओ बेटा कितना 1, 1 इक्वल टू किसके है 6। बताओ देखो 6 वर्ष बड़ा है कि नहीं है, ठीक। अब देखो बेटा ये रेशियो ध्यान रखना कि ये आफ्टर 12 ईयर है, 12 वर्ष के बाद है। तो बेटा देखो ये कितने टाइम हो गया 6 टाइम हो गया। तो यहां से जब हम एज निकालेंगे तो आप कहोगे सर यहां से बहुत आसान है, कैसे करेंगे, देखो 6 6 जा 36, बेटा कितना हो गया, यानी कि हस्बैंड कितने का हो गया 36 का। और बेटा यहां से देखो 6 5 जा 30, लेकिन ये रेशियो जो था वो कब का था 12 ईयर आफ्टर। तो बेटा देखो अब हमें क्या करना है, ये 12 वर्ष बाद का, तो हमें 12 घटाना पड़ेगा तभी तो प्रेजेंट में आएंगे। तो हम इससे क्या करेंगे माइनस का 12 और माइनस का 12। बताओ बेटा 30 से 12 जाएगा तो कितना आएगा 18, और बेटा 36 से 12 जाएगा तो बेटा कितना आएगा 24। तो बताओ बेटा आपका आंसर है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए होंगे दोनों, नोट कर लो बेटा। नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, बोलो, ठीक ओके। नोट हो गया बेटा, ठीक, एक मिनट। ये पीडीएफ तो बेटा आपकी समाप्त हो चुकी है, और ये पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन बेटा पढ़ा जाए।
देखो बेटा, इसमें एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, उसको आप देख लीजिए क्या होता है। एवरेज जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं औसत, क्या बोलते हैं? औसत। बेटा, ये होता है सम ऑफ एज आयु का योग डिवाइड नंबर ऑफ पर्सन। व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, जब हम आपको एवरेज पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें बताएंगे। ठीक, लेकिन आपको ये जो है, ये एज वाले चैप्टर में हमें क्या चाहिए होता है? एज चाहिए होता है। तो यहां पर इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो कैसे, हमको चाहिए होता है सम ऑफ एज। क्या चाहिए होता है बेटा? सम ऑफ एज, आयु का योग चाहिए होता है। तो आयु का योग जब निकालते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन इनटू एवरेज। ठीक, देखो ये नीचे वाला जो फॉर्मूला लिखा था बेटा, उसी को हमने क्या कर दिया, मुझे एज चाहिए होता है सम। तो बेटा देखो, हमें जब सम ऑफ एज चाहिए होगा तो ये चीज क्या हो जाएगी? मल्टीपल में हो जाएगी। बस यही मैंने लिखा है ऊपर, कुछ नहीं। वही है, हिंदी वाले थोड़ा समझ लेना कि योग पूछा गया है तो अपना ठीक है कर लेना है ना। तो अब बेटा क्वेश्चन हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखो बेटा, कह रहे कि एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो मुझे चाहिए सम ऑफ एज। तो बेटा नंबर ऑफ पर्सन बताओ बेटा, पहले कितने हैं? 2। एवरेज कितना है? तो बताओ सम कितना हो गया? 54 हो गया। क्लियर है? अब बेटा देखो, हमारा सम हो गया और ये कह रहा है कि उनका जो है आयु का अनुपात है वो 8:1 है। तो आप कहेंगे अगर 8x प्लस 1x को ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा? 54। और ये हो जाएगा बेटा 9x के इक्वल में। इसके हो जाएगा बेटा 9x। तो आप बताइएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब बेटा जरा देखना, ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। तो आप बेटा यहां से देखो, अब यहां पर पुत्र कितना था? तो बेटा वो x वर्ष का ही था, पुत्र भी x वर्ष का था, तो 6 वर्ष का हो गया। और 6 वर्ष के बाद पूछ रहा है तो आप कहेंगे सर कितने वर्ष का हो जाएगा? 12 ईयर का आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए? है ना? क्लियर है? तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, पहले इसको नोट कर लो। देखो कैसे, 8 और 1 9, 9 इक्वल टू डायरेक्ट 54 के 6 टाइम हो गया। तो बेटा इसको 6 टाइम करते तो 6 आता, 6 में ऐड कर देते बेटा 12 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों को समझाने की कोशिश किया है। तो बट जो फॉर्मूले वगैरह है ये आपको याद करना है अभी ऑन स्पॉट। ठीक है, तो आपको एक बार देख लेना है, जितने भी एवरेज क्वेश्चन होंगे इसी टाइप के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, नोट हो गया बेटा? चल, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। देखो बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, लेकिन पूरा नहीं करूंगा, आप समझ लेना कि कॉन्सेप्ट होगा कैसे। बेटा देखो, यहां से आप डायरेक्ट नंबर ऑफ एज देखो, 15 में इंटू 3 करेंगे, ये क्या आ जाए? सम ऑफ एज आ जाएगा। एवरेज में इंटू नंबर ऑफ पर्सन, बोलो।
और बेटा यहाँ देखो, अब ये 3 जो है क्या है, लेडीज हैं, इनका जो है रेशियो है x प्लस 2x और प्लस बेटा कितना हो जाएगा 6x। रेशियो क्या है देखो, ये रेशियो है कि नहीं है बताओ, 1:2:2 क्या है ये 6 2 और 1, ये क्या है रेशियो है। तो बेटा देखो ये तो देखो आप कर लेना, बहुत सिंपल है। अभी मैंने एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कराया था, आप डायरेक्ट देखो आपको फिलहाल करना कैसे है। देखो आपने कहा कि सर इनका जो रेशियो है 1:2:6 है, यहां से जब हम ऐड करेंगे तो बेटा कितना आएगा 9, लेकिन आपका कितना एज है 45, मतलब ये हमारा 9 है और उधर 45 है, तो यानी कि हमसे कितने टाइम, तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, हम इसको करेंगे बेटा कितना टाइम 5 टाइम। कितना टाइम हो गया बेटा 5 टाइम हो गया, क्लियर है। तो यहां से देखो आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी स्त्री यानी कि इल्डेस्ट फीमेल, तो इल्डेस्ट कौन है बेटा, और इसको हम जब हम 5 टाइम करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 30 ईयर। देखो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा है, ये वाला आंसर। तो कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते तो इसको लिखने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, आप मौखिक भी तोड़ सकते थे, है ना। नोट कर लो। नोट हो गया बेटा। जी, चलो देखो बेटा सेम टू सेम है, एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा। देखो बेटा अब देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, सीधे सीधे करो। 6 और 5 बेटा 11, 11 और 4 कितना हो गया बेटा 15। और बेटा देखो ये किसके बराबर हो जाएगा 25 के, नहीं बेटा 25 में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 3, तो बताओ बेटा ये हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा, तो बताओ ये कितने टाइम्स हो गया बेटा 5 टाइम हो गया बेटा, 5 टाइम हो गया। तो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा व्यक्ति, तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो 6 में इंटू 5 कितना हो जाएगा 30 ईयर का। तो बेटा देखो आंसर क्या है ना, सिंपल था भाई। तो आपको क्वेश्चन को लिखने का प्रयास तभी करना है जब वो मौखिक नहीं हो सकता है, बाकी आप लोग खुद करेंगे, इतना तो आप समझदार हैं। आगे बढ़ा जाए, चलो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वर्क करने का प्रयास करो। देखो ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो एवरेज के टॉपिक से उठाए गए, एज के ही हैं, लेकिन आपको वास्तविक में ये क्वेश्चन बेहतर तभी समझ में आएंगे जब आपका एवरेज पड़ा हुआ हो। तो जिन बच्चों का पड़ा हुआ है उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जो बच्चे नहीं पढ़े तो आगे पढ़ लेंगे, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपका एवरेज क्लियर हो जाएगा तो समझ में आएगा। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि एवरेज में बेटा देखो, एवरेज में अगर दो व्यक्तियों का एवरेज दिया है 24, तो ये जरूरी नहीं कि एक का जो है एज 24 ही हो, 20 हो सकता है, दूसरे का 28 हो सकता है। ये तभी इक्वल होगा जब आपको मेंशन किया हो कि दोनों का एज इक्वल है या उनमें से एक का एज दिया हुआ हो। तो आप देख रहे होंगे कि सर यहां से ए और बी का जो एज निकालेंगे तो बेटा आ जाएगा 48, और यहां से जब तीनों का निकालेंगे तो बेटा 66। लेकिन यहां पर मुझे एक भी कॉमन नहीं मिल रहा है, आपसे पूछा गया है सभी का योग। तो जब हम ऐड करेंगे तो बेटा देखो यहां पर भी बी है और यहां पर भी बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी रिपीट हो जाएगा, है ना। तो बी रिपीट हो जाएगा तो हमें क्लियर नहीं है, डाटा कैसा है, सफिशियंट नहीं है, या हमें बी की एज देता कि ये यदि बी की एज इतनी है तो हमें क्या करते बेटा, हम ये भी ऐड कर देते, ये भी ऐड कर देते। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? देखो हम इसको ऐड करेंगे बी सी डी, और यहां से ऐड करेंगे तो ए बी, तो बी बेटा देखो डबल डबल हो गया। अब जब डबल हो गया तो हम कहेंगे चलो 114 आ गया, चलो तुम लोग लगा भी सकते हो 114 ऐड करके, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी जो है उसमें डबल काउंट हो गया है। अब एक बार बी की मुझे एज पता होनी चाहिए थी, तो हमारे क्वेश्चन में जितना भी डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम बी की एज पता नहीं कर सकते। और जब बी की एज पता नहीं कर सकते तो आप बताओ बेटा, हम जब बी की एज पता, अगर बी की एज होता जी तो हम क्या करते, एक बार बी घटा देते, आंसर आ जाता। तो यहां से जो आंसर होगा वो क्या होगा बताओ बेटा। और बेटा जब भी ऐसा ऑप्शन दिया हो तो आपका 90% आंसर यही होता है। ये कब लगाना है, आपका आसान क्वेश्चन है, करके देख लो। टफ है, अगर आपके नहीं आ रहा और समय नहीं है तो आप लॉक कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, डी में आपका 90% सही जाने के चांसेस रहते हैं, है ना। अगर आपका टाइम वहां पे नहीं मिल रहा है आपको क्वेश्चन तो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसा मत करना कि एवरेज हर दिया है ए बी का 24, एक का हो गया 24, दूसरे का भी 24 हो गया, ये नहीं, ये तरीका गलत है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करें फिर हम लोग। चलो बेटा इसको करो। देखो बेटा यहां से समझना, देखो कैसे करेंगे। मैं इस टाइप के एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, आप समझना, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं शॉर्टकट भी बात करूंगा। देखो बेटा यहां से देखो, निशी एंड विनी का जो रेशियो है वो 6 और 5 है। आफ्टर 9 ईयर द रेशियो बेटा ये हो जाता है। तो आप एक चीज ध्यान रखना बेटा, कभी भी जो है एज इक्वल ही बढ़ सकती है। अगर हम 9 वर्ष बढ़ रहे हैं तो आप भी 9 वर्ष बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप 5 वर्ष बढ़ जाएं या 4 वर्ष बढ़ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम आपको 6 और 5 जो रेशियो है, अगर मैं आपसे बोलें कि बेटा इसमें 9 ऐड कर दो, तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐड हो सकता है? क्योंकि रेशियो जो होता है वो यूनिट होता है। देखो बेटा यहां से देखो, एक रेशियो हुआ, थोड़ा सा समझना, एक परसेंटेज हुआ, ये बात हम कई बार आपको बता चुके हैं, और एक बेटा कोई भी वेरिएबल एक्स ले लो, इनमें कभी भी हम रियल नंबर को ऐड कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। क्यों? ये सारे के सारे यूनिट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये यूनिट होते हैं। तो अगर हमें रेशियो में रियल नंबर ऐड करना है तो हमें रेशियो को क्या बनाना पड़ेगा, एक रियल वैल्यू बनानी पड़ेगी। देखो एक्स लेके क्या कर दिया आपने, बताओ ये भी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब हम रियल वैल्यू बना चुके हैं, अब हम 9 को ऐड कर सकते हैं, और हमारा जो रेशियो है यहां से अब हो रहा है बेटा 9:8। कितना हो रहा है बेटा? तो बेटा यहां से देखो 8 का मल्टीपल इधर करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 48x आ जाएगा। यहां से देखो 8 9 जा कितना हो जाएगा, 72। अब बेटा देखो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो देखो 9 5 जा कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। और बेटा 9 9 जा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ 45 है, जब इधर आएगा तो 48 से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3x। और बेटा वहां से 72 जाएगा तो बताओ बेटा 81 से 72 जाएगा, ये देखो इसको माइनस करेंगे बेटा तो कितना आएगा, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। अब जरा देखते हैं पूछता क्या, तो अब उनकी आयु का अंतर बताओ, तो बेटा डिफरेंस पूछ रहा है। तो बेटा देखो 6x और माइनस का 5x, तो बेटा वो कितना बच गया, x, और x की वैल्यू कितनी है,
3, तो हमारा आंसर भी क्या हो गया 3 हो गया। क्या आप लोग ये बात को समझ पाए? ठीक है ना। लेकिन आपको क्वेश्चन करना कैसे है जरा ये भी समझ लो। देखो बेटा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई यहां पर देखो बेटा ये 6 और 5 है, मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना। ये 6 और 5 है और बेटा यहां पर देखो ये 9:8 हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा 9:8 हो रहा है। देखो आप बताइए बेटा ये यहां से कितना ऐड हो रहा है और ये कितना ऐड हो रहा है बेटा। आपको दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज जो होती है वो इक्वल ही बढ़ती है, इक्वल ही घटती है, कोई कम ज्यादा नहीं बढ़ सकता। आप ये नहीं कह सकते सर आप बड़े हैं हमसे, आप बढ़ लो हम बाद में बढ़ लेंगे, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ हो जाएगा। आप इक्वली बढ़ सकते हैं और इक्वली भी कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ से 3 बढ़ रहा है बेटा, लेकिन आप बताओ यहाँ से कितना बढ़ रहा है। तो आप बताइएगा ये कितने टाइम्स हो गया। तो आप कहेंगे सर ये 3 टाइम हुआ। कितने टाइम हुआ? देखो अब ये भी एवरेज, देखो ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, ये रेशियो है आफ्टर 9 ईयर। तो बेटा इसको तो टच मत करना तुम। क्लियर है ना। और ये प्रेजेंट का एज है, लेकिन टच तब नहीं करना है जब हमें एज निकालनी हो। और आपको डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस तो मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुके, डिफरेंस किसी भी समय का हो बराबर रहता है। तो अब बताओ यहां से डिफरेंस कितना आया और यहां से कितना आया। तो अब किसी को भी 1 है, अगर ये 3 टाइम हुआ है तो इसको भी 3 टाइम्स कर दो। तो बताओ बेटा आंसर क्या हो जाएगा। समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी आप खुद करेंगे तो समय नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है डाटा? ओके चलो बेटा नोट कर लो। हाँ अगर एज पूछते तो आप बेटा देखो आप प्रेजेंट वाला एज देखिएगा, तो 6 और 5 से निकाल दे रहे। अगर यहां से निकालते हैं तो बेटा ये एज जो है 9 साल बाद आएगी, बस ये ध्यान रखना है। तो आपको 9 माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज अभी हम बताएंगे, और सारे क्वेश्चन है तो वहां से क्लियर कर लेंगे, तो आप परेशान नहीं होना उसके लिए। ओके हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर है? ओके तो अगले क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन एक बार जब आसान क्वेश्चन होता है इसको हटा दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो जल्दी लिख लो फटाफट। हो गया चलो बेटा, देखो बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन एक बार करने का प्रयास करो। देखो बेटा अब आप कहेंगे सर कॉन्सेप्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं इक्वेशन बना के छोड़ दे रहा हूं। देखो बेटा यहां पर 8x और बेटा 7x, ये बात कर रहा है बेटा 10 साल बाद की, तो हम 10 ऐड कर देंगे और ये रेशियो जो है वो 13:12 हो जाए। तो बेटा ये आप कॉन्सेप्ट मैंने इक्वेशन बना दिया है, आपको जैसा पहले क्वेश्चन किया था वैसी सेम टू सेम है। एक बार शॉर्टकट समझते हैं कि इसका जो है शॉर्टकट कैसे होगा, तो वो जरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है देखो भाई 8 और 7, ये कितना हो रहा है बेटा 13 और 12। अब बेटा देखो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 5। एक बार इधर भी चेक कर लो, 5 है बिल्कुल सही है। अगर दोनों तरफ बराबर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं होगा तो उसके लिए भी मेरे पास तरीका है। देखो ये 5 किसके बराबर है, कितने टाइम्स बेटा बताओ कितने टाइम्स। तो आप कहेंगे सर 2 टाइम्स। कितना बेटा 2 टाइम्स। ध्यान है ना मामला। ठीक बेटा देखो इधर अगर ये 2 टाइम्स है तो आप कहेंगे सर एज का अंतर। तो आपको मैंने बताया है डिफरेंस तो कभी का भी हो सेम टू सेम रहेगा, किसी भी समय का हो। एज जो है निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है,
तो बताओ बेटा ये आंसर क्या हो जाएगा। तो बेटा अगर ये 2 टाइम्स हुआ है तो डिफरेंस भी 1 है, और डिफरेंस अगर 1 है तो इसको 2 टाइम्स करेंगे बेटा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 2 साल ही आएगा। क्लियर है, नोट कर लो बेटा। नोट हो गया बेटा, चलो आप सभी लोग ट्राई करो फिर से एक बार। आई होप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब देखो हम बिना लिखे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखना बेटा। यहां से बताओ 2 से ये 3 हो रहा है, कितना बढ़ गया, और वही डिफरेंस इसमें भी होना चाहिए, तो कितना बढ़ गया बेटा, 1 इक्वल टू किसके है, तो कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स। तो प्रेजेंट एज बताइएगा, तो ये बेटा क्या है, प्रेजेंट एज है, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो बताइएगा किसकी एज पूछ रहा था, यस यस कौन है बेटा, पहला वाला है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा बेटा, 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आप एक बार मैं लिख देता हूं जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। देखो बेटा यहां से जो डिफरेंस है बेटा वो कितना है, 1, और 1 इक्वल टू कितना है, तो बेटा ये 3 टाइम्स हो गया, तो एस की एज पूछ रहा है, तो बेटा एस की एज है 2, और बेटा 2 में इंटू 3 करेंगे बेटा 6 आंसर आ जाएगा। नोट हो गया, एक बार फिर से करो, बिना लिखे आपको करना है, थिंक विदाउट इन, करो बेटा ट्राई करो। जिस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उस टाइप के मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं। ओके देखो बेटा 2 1 7 6, तो बेटा कितना डिफरेंस है, 5, 5 इक्वल टू किसके है, 30 के, तो देखो बेटा कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम। तो पूछ रहा है राहुल की वर्तमान आयु बताओ, तो बेटा राहुल कौन सा है बेटा, ये वाला है राहुल, तो राहुल की वर्तमान आयु 2 में इंटू 6 कितना आ जाएगा बेटा, 12 आंसर हो जाएगा, है ना। नोट हो गया, क्वेश्चन की प्रॉब्लम भी लाइव क्लास चल रही है, आप यूट्यूब से क्वेश्चन सारे देख सकते हैं, दूसरे में देख सकते हैं, इसकी पहले वाली क्लासे भी देख सकते हैं। हटा दिया जाए, चलो बेटा देखते ही आंसर करना है, कुछ नहीं करना है। डिफरेंस 3 का, 5 और 8, 3 का, 3 में 5 तो 5 टाइम्स, 3 इक्वल टू 5, 5 टाइम्स। तो देखो बेटा अगर ये 5 टाइम्स है तो पूछा गया है सुजाता की उम्र, तो 6 में इंटू 5 30, है ना। चलो देख लेते हैं एक बार, देखो 6 और 5, 9 और 8, डिफरेंस बेटा बताओ यहाँ पर 3 का हुआ, और 3 इक्वल टू 15 के है, तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है सर, कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, सुजाता की उम्र चाहिए जो कि 6 है, तो 6 में इंटू 5 इक्वल टू 30 आंसर हो गया। ये करके देखो भाई
क्या हो रहा है? देखो बेटा कैसे करेंगे, समझो। प्रिया और रिया की वर्तमान जो एज है वो बेटा 5:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 हो जाएगी। 10:7 का ध्यान देना। अब यहां से जब आपने आपने निकाला तो बेटा यहाँ तो 5 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एज में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति 5 वर्ष बढ़ जाए और दूसरा 4 वर्ष बढ़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा समझना बहुत अच्छी तरीके से। इसको इक्वल करने के लिए इसका डिफरेंस बताओ बेटा कितना है, 3, और इसका डिफरेंस कितना है बेटा, तो 2 का मल्टीपल कर देंगे बेटा हम यहां पर, देखो बेटा, और 3 का मल्टीपल इसके डिफरेंस का मल्टीपल करेंगे, मतलब ये जो डिफरेंस है वो यहां पर आ गया, ये डिफरेंस कहां चला गया, क्लियर हुआ। अब बेटा यहां से समझना, देखो ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया बेटा 9, ये बताओ ये कितना हो जाएगा, देखो 20 और ये कितना हो जाएगा बेटा 40। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए? देखो बेटा ये कितना हो गया, ये 15 और 9 हो गया और ये 20 और 14 हो गया। अब आपको ये वाले से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, इस वाले रेशियो से कोई भी मतलब नहीं है। आप बताइएगा 15 से यहां बताओ डिफरेंस कितना हुआ, 5, ग्रीन वाला ही देखना है बस आपको, यहां से बताओ ये कितना हुआ। आप कॉपी में अलग से लिख सकते हैं, वहां पे मत करना, ठीक है। चलो ये 5 किसके बराबर है, देखो बेटा, तो मतलब कितने टाइम्स कर दिया आपने, 1 टाइम कर दिया। तो पूछा रिया की एज बताइएगा बेटा, रिया कौन से नंबर पर सेकंड पे है, तो बताओ रिया की एज यहाँ पर कितनी है 9, और 9 को जैसे ही 1 में मल्टीपल करेंगे तो मुझे लगता है 9 ही आएगा, क्या आएगा बेटा, और आंसर आ गया। क्या आप लोग समझ पाए? जब आपका डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो आप लोग कर लेंगे, डिफरेंस इक्वल कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, है ना, नोट कर लो बेटा इसको। नोट हो गया बेटा? एनी प्रॉब्लम पीछे? चलो इसको देखो, देखो बेटा इधर देखो, पी और क्यू, 5 और 8, 2 और 3, बेटा देखो यहां से बेटा ये 5 और यहां से बेटा कितना कट रहा है, तो बेटा इस एज को डिफरेंस को बराबर करने के बेटा यहां से समझना, मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना सब लोग। देखो बेटा आप कहेंगे सर यहां पर इसका तो डिफरेंस 1 है, तो 1 का मल्टीपल करेंगे तो ऊपर वाला रेशियो तो बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस 1 है, तो 1 का अगर मल्टीपल करेंगे तो नहीं बदलेगी। ठीक बेटा आप इधर ध्यान दो, ये बेटा देखो डिफरेंस कितना है 3 का, मैंने क्या कहा जब भी इक्वल ना हो ये वाला
तो बेटा इसके डिफरेंस का मल्टीपल यहाँ पर और इसके डिफरेंस मल्टीपल यहाँ। तो इसका डिफरेंस 1 है तो 1 में बदलेगा नहीं, इसका 3 है तो बेटा इसमें किसका मल्टीपल करना पड़ेगा 3, और ये बेकार हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? बताओ। तो अब मुझे मतलब किससे है, देखो 3 2 जा 6 3 3 जा। अब बेटा देखो डिफरेंस निकालो कितना हो गया, इधर देखो बेटा कितना हो गया, 1 इक्वल टू किसके है 4, मतलब कितने टाइम्स, कितने टाइम्स 4 टाइम्स। तो बताओ अगर ये 4 टाइम्स है बेटा, अगर ये 4 टाइम्स है तो आपसे पूछा जा रहा है क्यू की वर्तमान आयु बताओ। तो बेटा क्यू की वर्तमान एज क्या है 8। तो 8 में इंटू 4 बताओ कितना हो जाएगा 32 ईयर। आप लोग समझ पाए इस बात को? ओके चलो नोट हो गया बेटा? इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। देखो बेटा रीना और मीना, रीना की आयु मीना की आयु से 3:1 था, और 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु से दोगुनी होगी। तो बेटा देखो फिर यहाँ पर एज इक्वल नहीं है, तो बेटा देखो यहाँ से एज इक्वल नहीं है। देखो बेटा एज अगर इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे सर यहाँ से देखो अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस तो 1 आएगा, और 1 का जब हम मल्टीपल करेंगे इसमें तो ये तो बदलने वाला है नहीं। इसका डिफरेंस है 2, तो बेटा हम 2 का मल्टीपल करेंगे इसमें तो आप बताओ बेटा ये कितना हो जाएगा 4:2। बेटा देखो ये वाला हो गया। आप बताइए बेटा डिफरेंस कितना है 1, यहां से कितना है बेटा 1, और ये 1 इक्वल टू किसके है 10, मतलब हमसे कितने टाइम्स 10 टाइम्स। तो बेटा यहां से देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर समझने बेटा 10 आपसे पूछ रहा है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु बताओ बेटा। अगर देखो बेटा यहाँ से हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो 10 वर्ष बाद की आएगी, अगर हम लोग यहाँ से निकालते ये वाला एज तो बेटा देखो प्रेजेंट की आएगी। तो बेटा देखो यहाँ से 3 में इंटू 10 करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा 30। और बेटा देखो अब यहाँ से देखो अगर हम इसकी निकालेंगे तो 1 में इंटू 10 करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 1। ये दोनों की बेटा देखो एज आ गई या कि प्रेजेंट। अब पूछ रहा है 5 वर्ष पहले, तो बेटा आपको बताओ 5 वर्ष घटाना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 25, और इसमें से 5 वर्ष घटाएंगे बेटा कितना हो जाएगा 5। तो आप बताइए उनकी जो एज है उनका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 25 और 5 का जो रेशियो हो जाएगा वो 5:1 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पाए? बोलो। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतने रखते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। ओके, थैंक यू क्लास।